अब लो। हेलो। क्या हाल चाल है? ये कौन है? ये क्या? बिल्ले के घर में इतना पढ़ा लिखा कौन है? ओ, खुद बिल्ला ही है। क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, केम छो? केम छो, कैसन बा? तहनी के। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसन है आप सब? सर आपके सर आपके खिलाफ बहुत शिकायत हो रहा है। क्या हो रहा है जी? मेरे खिलाफ कौन सा शिकायत हो रहा है? वाह सर, आज टाइम पर आ गए। हाँ, तो हमेशा क्या हम लेट आते हैं? हाँ, एक दो दिन लेट आ जाते हैं तुम लोग समझता है कि सर जी रोडे रोजे लेट आते हैं। क्या शिकायत हो रहा है फैजान भाई? क्या बात है? सर मेरी भी जीएफ का नाम मुस्कान है, मुस्कान है। अच्छा। हाँ, बोलता है सर जी आपके खिलाफ बहुत शिकायत हो रहा है, मेरे खिलाफ शिकायत हो रहा है। वो शिकायत करने वाले कौन लोग हैं? हेटर्स तो नहीं है? हाँ। यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर जल्द स्टार्ट कीजिए सर, नींद लग रही है। नींद लग रहा है? सर आज तो सच में टाइम पर ही आए। अरे तो रोज तो मैं टाइम पर ही आता हूँ। टाइम टाइम के बाहर थोड़ी आता हूँ। हमारी लॉबी में वॉइस चेंजर की एंट्री हो गई। कहा था मैंने, कहा था मैंने कहा था तुम लोगों को कि पढ़ाई कर लो अच्छे से, नहीं तो बहुत पिटाई लगेगी। अरे मैं कोशिश कर रहा था नाना पाटेकर का आवाज निकालने का, बट निकला नहीं क्योंकि मैं नाना पाटेकर हूं नहीं। मस्त। अपन बतावल जाए मालिक जी। मुस्कान। हेलो मुस्कान। सर शिकायत यह है कि कम्युनिटी पे बच्चे लिख रहे हैं आप बहुत धमकी देते हैं कि इतना रुपया, मतलब। सर आज आदित्य सर बहुत परेशान किए हैं। किसको परेशान किए भाई? आदित्य सर किसको परेशान किए हैं? हाँ। कहाँ गया मेरा फोन? ओ भाई मेरा फोन कहाँ गया? अच्छा, ये रहा। ए बाबू, थोड़ा मैं भी देखूं कम्युनिटी क्या लिख रहे हैं कम्युनिटी पे बच्चे। क्यों परेशान है बच्चे मेरे? आ क्यों परेशान है भाई? और आदित्य सर ने क्या परेशान कर दिया? सर केमिस्ट्री बहुत हार्ड है सर। है? केमिस्ट्री हार्ड है तो सॉफ्ट बनाओ। अगर केमिस्ट्री हार्ड है तो उसको सॉफ्ट बनाइए। चलिए। बोल रहा है सर 31 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हम्म। रुक जाओ बच्चा पार्टी, रुक जाओ। कौन बच्चा क्या लिख रहा है? मेरे को तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग पीछे की चीजें पढ़ के आए हो? मैंने बोला था लास्ट क्लास में रीडिंग डाल के आने को। क्या आप लोगों ने रीडिंग डाला है? हाँ, क्या आप लोगों ने रीडिंग डाला है, रीड किए हो? चैप्टर को पढ़ा है पूरा? बता भाई। क्या आप लोगों ने रीडिंग डाला है? रीड करके आए हो? चैप्टर पढ़ के आए हो? सब लोग बताओ भाई, एक बच्चे के बताने से नहीं होगा।
थी, कहाँ से है, किस जगह से हो रहा है उसको बताना है। एक मिनट बच्चों, मेरे को एक कमेंट मिला, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। क्या बोले भाई बच्चों का मैं? मत करो अंधभक्ति, मैं इतना ही कहूंगा। अंधभक्ति मत करो, बस इतना ही कहेंगे, है ना। मत करो अंधभक्ति, बस। और क्या कहेंगे? ठीक है, पढ़ो जाके रीलबाज मास्टर से, है ना। बस हम यही कहेंगे, रीलबाज मास्टर से पढ़ो। तुमको क्लास के अंदर रील चाहिए, तुमको क्लास के अंदर शॉर्ट्स चाहिए, है ना। तुम्हें क्लास के अंदर क्या चाहिए? रील्स चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, है ना। कि मास्टर क्लास के अंदर जो है नाच करे, गाना करे, रील्स कटवाए, वो मास्टर अच्छा है। हंसी मजाक करे, खेल कूद करे, वो मास्टर अच्छा है। सीरियसली अगर तुम्हें पढ़ा दिया जाए, जिस दिन हम ये चीज फील किए हैं, जिस भी दिन जो है हम सीरियसली नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, सीरियसली नहीं पढ़ाने का मतलब है जिस भी दिन जो है हम हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लड़का लड़की की बातें करते हैं, निब्बा निब्बी की बातें करते हैं, उस दिन भैया सबको अच्छी लगती है क्लास। और जिस दिन हम जो है सीरियसली पढ़ाएं कि भाई सीरियसली पढ़ो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस दिन भैया क्या पढ़ा दिए सर, कुछ समझ नहीं आया सर। और जिस दिन ना पढ़ाओ, कुछ नहीं अच्छे समझा, उस दिन सब समझ में आ जाता है। तो क्या कर सकते हैं भाई? इसका कोई उपाय नहीं है, इसका बस एक ही उपाय है कि तुम लोग के अंदर कीड़ा घुसा हुआ है रील्स वाले टीचर का, ठीक है, रीलबाज मास्टर लोगों का कीड़ा घुसा हुआ है, ठीक है, नो डाउट। कोई नहीं, हम एक ही बात कहते हैं, लेकिन तुम लोग मानते कहाँ हो? मानो ना मेरी बात, एक बात सुनो ना, तुम लोग सुन के तो देखो मेरी एक बात, छोटी सी बात है, मेरी छोटी सी विनती है कि भाई तुम लोग बस एक छोटा सा चीज करो ना, एक छोटा सा चीज। डेली क्लास नोट्स बनाओ ना, क्लास डेली करते हो ना, डेली क्लास किया करो ना, क्लास के साथ साथ उसका नोट्स बनाओ ना, डेली बनाओ ना नोट्स। नोट्स बनाने के साथ साथ उसको डेली पढ़ के आओ ना, बस रीडिंग डालो ना, बस रीडिंग डालो। कौन सा स्टेप कहां से आया ये देखो ना, ये तो देखोगे नहीं कि कौन सा स्टेप कहां से आया, इंटीग्रेशन कैसे हुआ, डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, तो कैसे हम समझा सकते हैं? बताओ, तुम ही बताओ। हाँ, कौन सा चीज कहां से आया, तो इसके लिए पीछे की भी चीजें तो क्लियर करनी चाहिए थी। हाँ, कौन कहा था तुम्हें कि क्लास 11th बर्बाद कर लो? हम कहे थे? या फिर हमने तुम्हें क्लास 11th में पढ़ाया था? नहीं ना, हम पढ़ा रहे हैं, इस साल हम पीडब्ल्यू के बच्चों को क्लास 11th में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमें पता है नहीं होगा उन्हें दिक्कत, नहीं होगी उन्हें प्रॉब्लम। कौन कहा था तुम्हें कि तुम क्लास 11th अपना बर्बाद कर लो? मैंने कहा था? क्या मैंने कहा था कि आप अपना क्लास 11th बर्बाद करो? बताओ, आप सब लोग बताओ, क्या मैंने किसी को कहा था कि तुम लोग अपना क्लास 11th बर्बाद करके आ जाओ? नहीं ना। मैंने तो भैया आपको बोला कि भाई क्लास 11th का जो बेसिक है वो थोड़ा सा आना चाहिए, बचपन में जो तुमने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो तुम्हें आनी चाहिए, छोटा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तुम्हें पता होनी चाहिए। यही तो मैंने कहा था, इसके अलावा मैंने कहा है तुम्हें कुछ? हाँ,
अब ये तुम नहीं करोगे, ये छोटी सी चीज अगर तुम नहीं करके लाओगे तो कैसे कोई टीचर आपको पढ़ा देगा, कैसे कोई टीचर आपको जो है समझा देगा चीजों को? नहीं समझा पाएगा भाई, नहीं समझा पाएगा। सच्ची बता रहा हूं, क्यों समझाएगा? क्यों क्यों वो मेहनत करेगा? हाँ, अगर तुम मेहनत करने को राजी नहीं हो, टीचर तुम्हारा क्यों मेहनत करेगा? अगर आपका मेहनत कर रहा है, ठीक है, 50%, तो आपको 100% मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा आपको देना है, परीक्षा टीचर को नहीं देना है। समझ रहे हो मेरी बात? एग्जाम आपको देना है भाई, एग्जाम हमें नहीं देना है ना? और मैंने कभी नहीं बोला है कि इतना पैसा में आपको इतना ही मिलेगा, है ना? मैंने बस इतना बोला है कि भाई तुम लोग फी देने के समय कहते हो रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। क्या हम लोग कहे हैं तुम्हें कि रिपीट करो, फी रिपीट करो, फी रिपीट करो? भाई तुम लोगों को हम हमेशा समझाते, क्या रिपीट करें ये बताओ। अगर मैं अगर मैं यहाँ पे ये डेरिवे ये करवा के गया, ठीक है, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद तुम कहोगे सर रिपीट नहीं आया समझ में। अरे तुम मूर्ख बालक, ये तो बताओ कि क्या रिपीट करना है। हम सबको कहेंगे, देखो यार प्लीज रिक्वेस्ट करें थोड़ा सा, सब लोग प्लीज सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। तुम लोग को एक छोटा सा ही बात तो कहते हैं कि रिपीट क्या करना है ये बता दो हमें। अब तुम कहोगे सर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आप फिर से रिपीट कर दीजिए, दोबारा पढ़ा दीजिए। कैसे पॉसिबल है ये बताओ, कैसे पॉसिबल है? हाँ, तुम ये बताओ ना कि सर ये जो टॉपिक आपने पढ़ाया ना, इसमें ये वाला चीज कहां से आया, हमको समझ में नहीं आया, ये पॉइंट कहां से आया, हमको समझ में नहीं आया। ये बोलोगे ना, तो ऐसे तो बोलो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। हाँ, तुम्हें ये बोलना है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, सर ये वाला लाइन समझ में नहीं आया कि ये लाइन कहां से आया। तुम कहते हो सीधा रिपीट, ठीक है। और ये दुख मेरा नहीं है, हमने बहुत सारे टीचर से बात किया है, ठीक है, बहुत सारे जेई के टीचर से बात किया है, सीबीएसई के टीचर से बात किया, रक्षक सर से बात किया है। उनका भी यही दुख है कि जब तुम पूरा चीज पढ़ा रहे हो बोर्ड पे, जब पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ने के बाद बच्चे लिखते हैं रिपीट। भाई साहब, उस समय जो गुस्सा आता है ना, अलग लेवल का होता है। और मेरे को वही चीज अभी आ रहा है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं गुस्सा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो, बहुत अच्छे मूड में हम पढ़ाने आए थे, देख रहे होगे तुम लोग, आज तुम देख रहे होगे, आज हम एकदम टाइम पे क्लास स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और टाइम पे पढ़ाने आए हैं, टाइम पे पढ़ाने आए हैं कि भाई आज हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं आज। लेकिन फिर भी तुमने 15 मिनट बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने, ठीक है। पढ़ो, हम बस सिंपल कहेंगे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट डालो, तुम भी मेहनत करो, ठीक है। सिर्फ मास्टर मेहनत नहीं करेगा, तुम भी मेहनत करो, ठीक है। आ जाइए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम लोग का कंप्लीट हो गया था, है ना। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर, ठीक है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, ये टॉपिक हमें पढ़ना है आज, ठीक है। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक पढ़ना है, एसी सर्किट कंटेनिंग, क्या कंटेन करेगा? तो एसी सर्किट क्या कंटेन कर रहा होगा गुरुजी? तो एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेसिस्टर मतलब आप जानते हो रेसिस्टेंस जो बताता है, ठीक है, वह डिवाइस जो रेसिस्टेंस बताए, ठीक है। कैपेसिटर तुम लोग जानते हो, ठीक है, CUN TAIN, हाँ, कंटेनिंग रेसिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है।
ये हमारा टॉपिक है आज का। क्या है? ये हमारे आज का टॉपिक है। आज हम लोग इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, आइए तो यहां पे हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है यहां पे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा। चैट हम बंद करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम फिर कह रहे हैं अच्छे से समझने की कोशिश करना, नहीं तो गुरुजी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, आइए। टेलीग्राम आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, अच्छी बात है। आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक करेंगे, ध्यान से सुनना, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टर। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। ठीक है, क्या कह रहा है? तो एसी सर्किट जो है, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टर। एसी सर्किट जो क्या कंटेन कर रहा है गुरुजी? तो एसी सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर कंटेन कर रहा है। ठीक है, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टर, मतलब वह अल्टरनेटिंग सर्किट जो है, अल्टरनेटिंग करंट का वह सर्किट जिसमें क्या है, सिर्फ रेसिस्टर है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कोई सर्किट है, इसमें क्या है, रेसिस्टर है, और यहां पे ये कौन सा सप्लाई, कौन सा करंट मिल रहा है इसको? तो अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है। तो देखो यहां पे अल्टरनेटिंग करंट, जब भी हमारा अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होगा तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर कंटेन कर रहा है। क्या कंटेन कर रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर कंटेन कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या है, रेसिस्टर है। ठीक है, अच्छा, इसका अल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ हम लोग जानते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना। अल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ हमारा होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बात तो तुम लोग जानते हो। तो E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है हमारा, ये बातें क्लियर है। सर एक बात बताओ, हम लोग करंट बराबर जानते हैं ना, V बटा आर होता है। अब कोई बच्चा ये पूछेगा, ठीक है, कोई बच्चा ये पूछेगा कि सर ये V बटा आर कहां से आया? ठीक है, तो वहीं से आया। हम क्या बोले? कुछ बोल भी नहीं सकते, टीचर है, मर्यादा है। ठीक है, टीचर की एक मर्यादा होती है, नहीं तो यार अगर दूसरे फील्ड में होते ना, इतना गाली देते, इतना गाली देते, क्या बोले हम, सोच नहीं सकते हो। ठीक है, बस इसी चीज का डर है हमें। ठीक है, डर किस चीज का पता है? क्या टीचर हूं मैं एक शिक्षक हूं, मैं जो बोलूंगा बच्चे वही सीखेंगे। हमारा फ्यूचर है बच्चा, स्टूडेंट हमारे फ्यूचर होते हैं, देश के भविष्य होते हैं। तो अगर हम गाली देंगे, बच्चे भी गाली देंगे, सीखेंगे वो गाली। तो इसीलिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। खैर चलिए, तो हमने यहां पे बोला कि हमारा करंट बराबर V बटा आर होता है। कहां से आता है? तो सर हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से I बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना, V बटे का R होता है। सर ये V हमारा पोटेंशियल ही तो है, और पोटेंशियल को हम लोग EMF भी तो बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि I इज इक्वल टू हमारा E बटे का R है। बोलो, हम लोग ये बात तो लिख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू E बटे का R है। E हमारा क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर क्या है? तो E नॉट साइन ओमेगा टी बटा R होगा। क्या होगा? E नॉट साइन ओमेगा टी बटा R हो जाएगा। बोलो I बराबर, है ना। तो सर अगर यहां से तुम देखोगे तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि I बराबर, E नॉट को अलग कर लेते हैं, तो E नॉट बटा R, ठीक है, गुना साइन ओमेगा टी हमारा हो गया E नॉट बटा आर। तो सर ये जो E नॉट बटा आर है, ये क्या होगा? तो E नॉट बटा आर आई नॉट हम लोग लिख देंगे। बोलो हाँ या ना। तो E नॉट बटे आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई नॉट लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा क्या आया कि जो करंट है वो हमारा क्या आ गया? तो करंट जो है वो हमारा आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ये आ गया। सर देख रहे हो कि हमारा कोई भी यहाँ पे चेंज आया क्या? करंट में कोई चेंज आया क्या? हाँ, हमारा अगर सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर है, चलो चैट ऑन करते हैं हम, ठीक है, तो अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ यहां पे रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर है तो क्या कोई करंट में चेंज आया?
करंट में तो कुछ भी चेंज नहीं आया ना। तो अगर यही चीज याद रखना कि अगर हमारा कोई भी अल्टरनेटिंग सर्किट जो है, एसी सर्किट जो है, हमारा सिर्फ और सिर्फ रसिस्टर कंसिस्ट करेगा, तो अगर रसिस्टर कंसिस्ट करता है तो करंट में कोई भी चेंज नहीं आता है। नो चेंज इन करंट, करंट में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, बोलो क्लियर है। अब चलो, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ठीक है, हमारा जो है रसिस्टर था तब तो कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन अगर हमारा क्या होगा, इंडक्टर होगा, तब क्या होगा। तो पहले लिखेंगे, ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। एसी सर्किट जो क्या कंटेन करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर कंटेन करेगा। तो आ जाओ टॉपिक दे दो, एसी सर्किट कंटेनिंग एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। एसी सर्किट जो क्या कंटेन कर रहा होगा, तो एसी सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर कंटेन करेगा। क्या, इंडक्टर। और इंडक्टर का सिंबल कैसा होता है वो अभी हम बताएंगे, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। तो वह एसी सर्किट अमन गुप्ता बोल रहा है, सर समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ाते हैं आप। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बाबू, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसको भौतिकी विज्ञान कहते हैं। अमन जी, जिसको भौतिकी विज्ञान कहते हैं, ध्यान दो बच्चा अमन। ये देखो, अब बताओ, अब इसमें किसकी गलती है। हाँ, अब किसकी गलती है भाई मेरे, अब किसकी गलती है। हाँ, अब किसकी गलती है, मेरी गलती है। अरे यार, ना 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 करे जनाब, ऐसे ना करे, ना करे जमान जनाब, है ना जनाब, ऐसे ना करे। ठीक है, एक और लिख रहा है अमन गुप्ता, है ना, ना करे जनाब, ऐसे ना करे, इस तरीके से स्पैमिंग करने ना आए जनाब। ठीक है जनाब, ये आपकी गलती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है जनाब, तो यह आपकी गलती है। गलती यह है कि आप आखिर क्यों क्लास 11th में फिजिक्स साइंस लिया। अगर आपने क्लास 11th में साइंस लिया है तो दिमाग तेज होना चाहिए था। अब आप खुद सोचो, हमने इतने प्यार से समझाया, अभी हमने इतने प्यार से समझाया कि सर कैसे होता, इसमें कुछ एक्स्ट्रा था ही नहीं। ओम्स लॉ हमने पढ़ा था पीछे में, जो क्लास 8 में पढ़े थे। ओम्स लॉ क्लास 8 में पढ़े होगे, क्लास 9th में पढ़े होगे, क्लास 10th में पढ़े होगे, है ना। तो ओम्स लॉ वाले फॉर्मूला को लगाया और यहाँ पे सॉल्व किया, निकाल दिया। अभी तक तो अब नया चीज पढ़ाने जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि सर नहीं आया समझ में। ना जनाब, ना करे ऐसा, ठीक है, ऐसे ना करे जनाब। ठीक है, ऐसे एक टीचर जो है ना, टीचर छोड़ो यार, तुम लोग हमें टीचर भी तो नहीं मानते। सच्ची बता रहा हूं यार, मन कर रहा है ना कि छोड़ दूं, मैं छोड़ दूं, पढ़ाना ही छोड़ देना चाहिए। क्या फायदा भाई साहब। 2021 में टॉपर दिया, 22 में टॉपर दिया, 23 में टॉपर दिया, 24 में टॉपर दिया, 25 में टॉपर दिया, 26 लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर टॉपर दिया है। दो दो टॉपर, स्टेट रैंक में 3 टॉपर। और फिर भी हमें लगता है कि नहीं यार, सबसे बेकार प्रोफेशन है, सबसे बेकार। कैसे हम खुश करें उन बच्चों को जिनको रील्स पसंद है। हमें नहीं आता रील्स बनाने, हमें नहीं आता शॉर्ट्स बनाने, हमें नहीं आता हंसाने, नहीं आता हंसाने हमें, हमें सीरियस पढ़ाई कराने आता है। हाँ, हमें तो सीरियस पढ़ाने दो यार, रील्स बनाने वाले मास्टर से। चलो आ जाओ। तो एसी सर्किट जो क्या कंटेन कर रहा है, तो एसी सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर कंटेन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, इंडक्टर। जैसे पीछे में हम लोग देखा कि एक एसी सर्किट में क्या था, रसिस्टर था। अभी क्या है, एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ
इंडक्टर है। ठीक है, तो एसी सर्किट जो क्या कंसिस्ट करेगा, तो एसी सर्किट जो इंडक्टर कंसिस्ट करेगा, क्या कंसिस्ट करेगा, इंडक्टर कंसिस्ट करेगा। ठीक है, तो आइए यहां पे हम लोग अब क्या बनाते हैं, तो एसी सर्किट बनाते हैं जिसमें क्या है, इंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर का सिंबल आता है, पता है आपको इंडक्टर का सिंबल, नहीं पता है, चलो कोई नहीं, है ना, चलिए कोई नहीं, अभी हम बताते हैं। जैसे देखो ये हमारा कोई सर्किट है जिसमें क्या है, तो ये हमारा इंडक्टर, हमारा ये हमारा क्या है, इंडक्टर का सिंबल है, इंडक्टर है। ठीक है, तो एसी सर्किट है यहां पे जो क्या कनेक्ट कंसिस्ट कर रहा है, तो जो हमारा इंडक्टर कंसिस्ट कर रहा है, ये हमारा क्या है, इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है। इंडक्टेंस पढ़ाया था ना, तो जिसका इंडक्टेंस क्या है गुरुजी, जिसका इंडक्टेंस एल है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है, जो किससे कनेक्टेड है, जो किसी एसी सोर्स से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, एसी सोर्स से कनेक्ट है। तो एसी सोर्स से कनेक्ट हमने कर दिया, जिस एसी सोर्स का ईएमएफ हमें पता है ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना। जो एसी सोर्स है, एसी सोर्स का ईएमएफ क्या होता है, तो एसी सोर्स का ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत, बोलिए भाई, क्या यहां तक में कोई प्रॉब्लम है ना। तो हमारा एसी सर्किट, जो कि एसी सर्किट सिंपल सा, जो क्या कंसिस्ट करेगा, जो कि हमारा इंडक्टर कंसिस्ट करेगा, और ये किस सोर्स से कनेक्ट होगा, तो एसी सोर्स से कनेक्ट होगा। देखो यहां पे एसी सोर्स से ये कनेक्ट है, इस एसी सोर्स का जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, एसी सोर्स का ईएमएफ जो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर, ये वाली बातें हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर यू आर माई हार्ट, थैंक यू, हाँ है ना। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर यू आर माई ब्रोमीन विदाउट ब्रो। नहीं 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 बालक, आई एम योर ब्रोमीन। ठीक है, आई एम योर ब्रोमीन, ब्रोमीन विदाउट माइन, विदाउट माइन। ठीक है, मैं आपका ब्रोमीन हूं विदाउट माइन। ठीक है, मतलब मैं आपका भाई हूं भाई, मैं आपका ब्रो, यस आई एम योर ब्रो, मैं आपका भाई हूं। आपका तो हूं ही मैं, आप लोगों का तो मैं हूं ही, लेकिन मैं यहां पे आपका भाई हूं। ठीक है, क्या हूं, भाई हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, चले आगे, चलो, यस यस, आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हम बहुत जल्द करवाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया था, एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ाया था तो बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में नहीं आया है। तो इसी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एक बहुत अच्छा सा पीपीटी हम बना रहे हैं एनिमेशन के साथ, तो एनिमेशन के साथ हम उसको पढ़ाएंगे बच्चों को यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत जल्द। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हमारा इंडक्टर है, क्या कंसिस्ट कर रहा है, इंडक्टर कंसिस्ट कर रहा है जिसका इंडक्टेंस क्या है, जिसका इंडक्टेंस एल है। क्लियर बात बातें हैं। ठीक है, अच्छा, रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज नेग्लिजिबल। याद रखना जो इंडक्टर है इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हम लोग याद रखेंगे नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज नेग्लिजिबल। ठीक है, क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज नेग्लिजिबल, रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, तो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल, 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 हाँ। तो रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, तो इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होता है इंडक्टर का वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अब यहां पे हमने बोला कि हमारा जो एसी सोर्स है, इस एसी सोर्स का ईएमएफ हमें पता है कि ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ये बात हमें पता है कि एसी सोर्स का ईएमएफ हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब अगर हम लोग बोले कि यहां पे इंडक्टर है तो इसका इंडक्टेंस क्या होगा, बताओ, इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होता है। हाँ, तो ये हमने आपको क्लास
ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया था ना, चैप्टर नंबर 6 याद करो। तो चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। तो इसका जो ईएमएफ है, ठीक है, ये जो हमारा इंडक्टर है, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? तो इंडक्टर का इंडक्टेंस याद होगा कि हमारा एल हमारा क्या है? इंडक्टेंस है। तो E इज इक्वल टू माइनस एल, ठीक है। ईएमएफ क्या हो जाएगा? एल इंटू डी आई बटा डी टी, इंटू डी आई बटा डी टी, चेंज इन करेंट बटा चेंज इन टाइम, डी आई बटा डी टी। यही था हमारा, बोलो ये हमारा था। पीछे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। तो ये कहां से आया? तो ये चैप्टर 6 से आया, बता दिया, ठीक है। बोलते हो ना कि सर ये कहां से आया, पता ही नहीं। अभिषेक सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में ही नहीं आता है, कौन सा टॉपिक कहां से आया बताते ही नहीं है। तो बता दिए कि यह जो है हमारा कहां से आया? तो यह जो है हमारे चैप्टर नंबर 6 से आया। तो चैप्टर नंबर 6 में E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बटा डी टी हमने पढ़ा था। कैसे प्रूफ किया था? तो प्रूफ भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो ये चीजें होगी। अब सोचो सर, अगर तुम बोलो यहां पे एक बात बताओ कि सर ये तो ठीक है हमारा ईएमएफ, ठीक है, कि ये हमारा एसी सोर्स का ईएमएफ हो गया, ठीक है। ये हमारा ईएमएफ हो गया किसके लिए? इंडक्टर के लिए, ठीक है। तो अगर यहां पे हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या ये दोनों हमारे जीरो के बराबर होगा? क्योंकि हमारा, हमने बोला कि रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या है? जीरो है, ठीक है। एक मिनट, हम आपका चैट, हम नेग्लिजिबल मतलब शून्य, जीरो, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब शून्य हो गया, जीरो हो गया, कुछ भी नहीं। अगर हम बोले कि तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारे घर में तुम्हारा इज्जत नेग्लिजिबल है, तो अगर हम बोले कि तुम्हारे घर में तुम्हारा इज्जत जो है वो नेग्लिजिबल है, मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारा इज्जत एक रत्ती का नहीं है, एकदम जीरो इज्जत है तुम्हारा, ठीक है। तो वही चीज नेग्लिजिबल, समझ गए? तो ये वाली बात है। चलो चैट ऑफ करते हैं हम, क्योंकि यार पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो अगर हम बोले कि सर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ दें, ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारा किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। तो हम बोले कि सर ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या बोले? हम बोले कि सर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है, माइनस एल इंटू, ये टिकट हटा दो, ठीक है, माइनस एल इंटू डी आई बटा डी टी। क्या? माइनस एल इंटू डी आई बटा डी टी। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा शून्य के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बातें हो गई। अब अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे हमारा क्या है? हम एक काम कर सकते हैं ना कि ये माइनस में, तो इसको उधर लेके जा सकते हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ई नॉट साइन ओमेगा टी जो है ये हमारा किसके बराबर हो गया? तो ये हमारा, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एल इंटू डी आई बटा डी टी आ गया, एल इंटू डी आई बटा डी टी आ गया। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? इस एल को इक्वल टू के इधर लेके आते हैं। तो ई नॉट बटा एल इंटू साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू डी आई बटा डी टी, यही बचेगा। एल हमारा इक्वल टू के इधर आया तो डिवाइड में चला गया, तो ई नॉट बटा एल हो गया, है ना। ये चीजें बच गया। dt को भी हम इक्वल टू के इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। एक काम करो यहां पे, ठीक है। इस dt को, यहां पे dt डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, dt इधर चला जाएगा तो इधर हमारा क्या बचेगा? इधर हमारा सिर्फ और सिर्फ di बचेगा। क्या बचेगा? di बचेगा। लो इतना बच गया। अब क्या करते हैं ना, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेते हैं। di को हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, di इज इक्वल टू ई नॉट बटा एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, है ना। थोड़ा सा इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, थोड़ा सा अरेंज कर लिए। अब क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा? आई होगा, ठीक है। और यहां पे ई नॉट बटा एल तो बाहर आ जाएगा, ई नॉट बटा एल बाहर आ जाएगा। अंदर में आपका साइन ओमेगा टी इंटू डी टी बच जाएगा। क्या बचेगा अंदर में? अंदर में साइन ओमेगा टी इंटू डी टी बच जाएगा। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है ना। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, याद है ना। चलो तो यहां भाई साहब बारिश होने लगी। आई बराबर क्या हो जाएगा?
ई नॉट बटा एल तो यहां पे रहेगा जैसे का तैसे। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन में सर टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो जो टी का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो टी का कॉफिशिएंट यहां ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, ये रहा ओमेगा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर हम बोलेंगे कि आई बराबर हमारा क्या है, तो आई बराबर हमारा ई नॉट बटा एल है गुना, यहां पे क्या है माइनस आगे आ गया कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, यही है ना, क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, ये चीजें हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं, सुनो एक चीज तो हम लोग जानते हैं ना, सुनना देखना ध्यान से, ये चीज हो गया यहाँ पे, ये कॉस ओमेगा टी को थोड़ा सा हम लोग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो अपन लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर तुम लोग जानते हो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, बोलो हाँ या ना, बोलो कॉस थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, बोलो हाँ या ना, होता है ना। तो अगर हम बोले कि सर थीटा है तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा, लेकिन अगर कॉस ओमेगा टी होगा तो सिंपल सा यहाँ क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, बोलो यही होगा ना, अरे बोलो, है ना, हम लोग ये चीज तो जानते हैं ना कॉस थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, तो अगर थीटा के जगह ओमेगा टी है तो यहां पे भी थीटा के जगह ओमेगा टी हो जाएगा, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, क्या ये चीज तो तुम लोग जानते ही हो ना। ठीक है, और अगर हम लोग यहां पे देखें, ठीक है, कि अगर मान के चलो कि इसके आगे माइनस साइन लगा दे, क्योंकि ये वाला माइनस है तो यहां पे लगेगा, तो अगर इसके आगे माइनस लगा दे कि माइनस कॉस ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बराबर अगर पूछेंगे हम, ठीक है, तो यहां पे चलो छोड़ो, आ जाओ इधर देखो, ये चीज तुम लोग जानते हो, फिर से हम बोल रहे हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, ये चीज तुम लोग जानते हो। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा रहेगा, अगर माइनस साइन थीटा रहेगा तो साइन थीटा माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस साइन थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा रहेगा तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा, ये बात तुम लोग जानते हो, बहुत अच्छा। चलिए, तो यहां पे हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू, यहां पे हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू ई नॉट बटा एल इंटू, माइनस भी लगा हुआ है यहां पे, ठीक है, कॉस ओमेगा टी है, एल है, तो ओमेगा एल यहां पे लिख देते हैं, ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा को इधर लेके आ गए क्योंकि ओमेगा नीचे है, तो ओमेगा गुना एल नीचे आ गया, ई नॉट का ई नॉट यहां रह गया, माइनस यहां चला जाएगा, तो माइनस माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में इसको लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस, सर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो है कॉस ओमेगा टी है ना, कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी के जगह पे साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख देंगे, तो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये लिख देंगे हम लोग, लिख दिए। अब सर सुनो, तो आई बराबर हमारा क्या आएगा, तो ई नॉट बटा ओमेगा एल यहां पे रहेगा गुना, सर ये माइनस अंदर में जाएगा तो साइन, सर माइनस वाला अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो माइनस ओमेगा टी है तो ये प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, और पाई बाई 2 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, बस इस तरीके से, है ना। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट बटा ओमेगा एल गुना साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये बच जाएगा। बोलिए क्लियर। अब सर सुनो, एक हमारा टर्म होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, याद रखना ये नया है, ये पहली बार पढ़ा रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक्सएल से, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्सएल से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सएल हमारा क्या है, एक्सएल हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और एक्सएल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सएल बराबर हमारा ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है, एक्सएल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्सएल बराबर हमारा ओमेगा एल हो जाएगा। एक्सएल क्या होता है, तो एक्सएल हमारा ओमेगा एल के बराबर होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। यहां पे देखो, यहां पे ओमेगा एल ही तो है, तो ओमेगा एल के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, एक्सएल, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा गुना एल होता है, ठीक है।
चलिए, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा I बराबर क्या है, तो I बराबर ई नॉट बटा एक्सएल। क्या बोलेंगे? ई नॉट बटा एक्सएल बोलेंगे। ठीक है, ई नॉट बटा एक्सएल, एक्सएल मतलब ओमेगा एल, तो ई नॉट बटा एक्सएल, ठीक है, ये हो गया, इनटू साइन ये वाला, इनटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, और ई नॉट बटा एक्सएल पता है क्या होगा? एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी हमारा रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो याद रखना ये जो ई नॉट बटा एक्सएल है ना, ये भैया अगर हम बोले कि ई भी बटा आर, ठीक है, सुनो, भी बटा आर हमारा आई होता है ना, तो उसी तरीके से हम लोग जानते हैं ना ई नॉट बटा आर हमारा क्या होता है? आई नॉट होता है ना। तो अगर हमारा एक्सएल भी क्या है, तो एक्सएल भी हमारा जो है रेसिस्टेंस ही एक तरीके से, जिसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो हम बोल सकते हैं ई नॉट बटा एक्सएल हमारा क्या होगा? तो आई नॉट हो जाएगा। तो यहां से जो अल्टरनेटिंग करंट का हमारा इक्वेशन होगा, किसके लिए? जब हमारा इंडक्टर कंटेन करेगा। तो अगर हमारा एसी सर्किट इंडक्टर कंटेन कर रहा है, तब हमारा करंट का क्या निकलेगा? करंट, तो करंट निकलेगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या निकलेगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हमारा करंट बराबर निकलेगा। करंट बराबर क्या? तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, बस ये चीज हो जाएगा। क्लियर? बोलिए, आया समझ में? कहां से आया ये चीज? अब मत पूछना सर ये कहां से आया, कैसे आया, ये तो आसान था। ये समझ में नहीं आया तो अब हम क्या कर सकते हैं? अमन गुप्ता जी बताइए, आया समझ में? हाँ, बोलो बोलो बोलो, आया समझ में? बताइए, समझ में आया क्या? यस सर। सर कुछ समझ नहीं आया, बाबा टिल्लू, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। सर ओमेगा एल के पास कैसे आ गया? मतलब ओमेगा एल के पास कैसे आ गया? हाँ ये रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, ऑल क्लियर, बहुत इजी अभिषेक भैया, इजी था, सब समझ आ गया, बहुत बढ़िया। इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं आया समझ में? ठीक है, समझा देते हैं, खुशी। ठीक है, ऐसे लिखा करो, हाँ डाउट ऐसे पूछा करो, जो समझ में नहीं आया ना, जैसे अभी बच्चे ने पूछा कि सर यहाँ पे सर ये जो था, बहुत अच्छा सवाल, ये इस तरीके से पूछो। देखो सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, छोटा सा रिक्वेस्ट, तुम हमसे पूछो ना, हम हमेशा बताने के लिए तैयार हैं, दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, हम हमेशा बताने के लिए तैयार है, लेकिन अच्छे से पूछो। जैसे बच्चे ने पूछा कि सर यहां ओमेगा इधर था, एल इधर था, तो सर आपने इधर ओमेगा एल को एक साथ कैसे लिख दिया? ये पूछने वाली चीजें हैं, कैसे लिख दिया? तो सर देखो ना, ये एल और ये ओमेगा दोनों एक साथ नीचे में ही है ना, और मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो गुना में है तो सर एल गुना ओमेगा या ओमेगा गुना एल, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं गुना में, तो अभी भी तो ये गुना में ही है, इस तरीके से लिख दिया। खुशी ने पूछा सर इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं आया समझ में, बहुत अच्छा सवाल है, तो ऐसे तुम डाउट पूछो, इस तरीके से डाउट पूछा जाता है। ठीक है सर, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं आया, तो देखो सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग एक्सएल से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? एक्सएल से डिनोट कर रहे होते हैं। एक्सएल बराबर हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। क्या? एक्सएल से हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है ओमेगा एल। क्या होता है? ओमेगा गुना एल होता है। ठीक है, एक्स एल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ओमेगा गुना एल होता है। ये बातें क्लियर हो गई? क्लियर?
अब आया समझ में? तो ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये भी हमारा क्या है? तो ये भी हमारा एक रेसिस्टेंस ही है, ये भी हमारा एक रेसिस्टेंस ही है, जो इंडक्टर के रेसिस्टेंस को बताता है। जो किसको बताता है? जो इंडक्टर के रेसिस्टेंस को बताता है, ठीक है। जो किसको बताता है? इंडक्टर के रेसिस्टेंस को बताता है। अब समझ में आया सबको? बोलिए, बताइए बाबू, अब तो समझ में आ गया सबको? सर लाइट चली गई। हाँ भाई, बारिश हो रहा है इधर। बहुत मच्छर काट रहा है। मालिक, मेरे स्कूल में ये आज ही पढ़ाई हुआ है, बहुत अच्छा बात है। चलिए, तो अब समझ में आ गया? हाँ, बारिश इधर भी हो रही है। रिएक्शन नहीं बाबू, इंडक्टिव रिएक्शन नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस बताया ना कि हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? जो इंडक्टर के रेसिस्टेंस को बताए। तो इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस बताता है उसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब समझ में आ गया? चलिए, सर साइन चेंज वाला नहीं आया समझ में? ठीक है, साइन चेंज वाला भी हम लोग समझा देते हैं, ठीक है। साइन चेंज वाला नहीं आया समझ में? ठीक है, आ जाओ। सर देखो, जैसे हम लोग जानते हैं ना, सुनो यहां पे हम आपको बताते हैं, सुनो। हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये हम लोग मैथ्स के अंदर पढ़े हैं, है ना। साइन माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये चीज जानते हो ना कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है ना। तो अगर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसका उल्टा भी तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर अगर माइनस साइन थीटा होगा तो ये हमारा माइनस आगे में रहेगा साइन के, तो ये साइन के अंदर चला जाएगा, माइनस साइन माइनस थीटा हो जाएगा। ये हम लोग कर सकते हैं। सर वही चीज यहां पे देखो, वही काम तो हम लोग यहां भी किए कि सर यहां पे हमारा क्या था? तो यहां पे हमारा ध्यान से देखिए कि साइन के आगे माइनस लगा हुआ था, ये माइनस आगे लगा हुआ था, और तो अगर हमारा माइनस इसके अंदर जाएगा तो यहां पे हमारा माइनस हो जाएगा और यहां पे प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस ओमेगा टी। तो देखो प्लस ओमेगा टी, माइनस पाई बाई टू, तो देखो माइनस पाई बाई टू यहां पे हो गया। तो बस, तो ये वाला माइनस अंदर गया तो ये वाला हमारा प्लस में हो गया और ये वाला हमारा माइनस हो गया, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ये हो गया। बस इसी को हम लोग लिख दिया ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब आया समझ में? अब बताओ, अब इस बच्चे को तो हमने नहीं सिखाया है ना। साहिली बोल रहे हैं या बोल रही हैं, जो भी हैं, ठीक है, कि सर मेरी टीचर आपके नोट्स से पढ़ाती हैं। अब बताओ भाई मेरा नोट्स, मेरे भाई बहुत सारे टीचर्स फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स, ये आप नहीं कह रहे हो, ठीक है, टीचर ने खुद कहा है, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ने ये बात कही है कि सर आपके नोट्स को हम फॉलो करके पढ़ाते हैं। तो भाई मेरे नोट्स को टीचर फॉलो करते हैं और हम ही पे कुछ बच्चे जो हैं दाग लगाते हैं कि मास्टर को पढ़ाने नहीं आता। अरे यार, पीछे में 7 सालों से हम क्या कर रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे हम? उन बच्चों को जो टॉप करवाया है मैंने, वो बच्चे जो टॉप किए हैं, जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, तो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं अभिषेक सर अभिषेक सर अभिषेक सर अभिषेक सर करते हैं। सर आपने जो पढ़ाया वो सब आया, आपने जो बताया वो सब आया। वो बच्चे कौन हैं? क्या मैंने उनको पैसे देके खरीदा है या फिर उनके बदले मैंने एग्जाम दिया है? क्या है बताओ, कौन है वो? अरे तुम खुद भी तो सोचो कि तुम कितना मेहनत करते हो। करो ना मेहनत, सच बता रहे, मेहनत करो ना। हम तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार है। आज अगर देखो, कोई भी प्रोफेशन जो होता है ना, टीचर को छोड़कर, ठीक है, फिजिक्स वाला में तुमने देखा होगी सारे टीचर रात में पढ़ाते हैं, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक पढ़ाते हैं, ठीक है। जब बच्चों के एग्जाम की बारी आती है तो तुम्हारा मास्टर 20-20 घंटे तुम्हारे लिए खड़ा होता है। 20 घंटे क्या मामूली बात है? 20 घंटे तुम कभी पढ़ाई भी किए हो? हाँ भाई, 20 घंटे यहां पे जो है ना खड़ा होकर पढ़ाना पड़ता है। 20 घंटे खड़ा होकर लगातार बोलना पड़ता है, बच्चों के कमेंट्स देखने पड़ते हैं, टॉपिक, हर टॉपिक को समझाना पड़ता है।
जब तुम्हारा एग्जाम होता है, तुम्हारा मास्टर सुबह 3 बजे तैयार होता है तुम्हें पढ़ाने के लिए, एग्जाम से एक दिन पहले। हाँ, रात के 12 बजे तक मास्टर पढ़ाता है, 3 घंटे फिर जाता, फिर भाई सोचो ना, स्टूडियो से कोई भी टीचर, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूं, सब लोग मेहनत करते हैं, मैंने सबको देखा है, सेम चीजें, सारे लोग, ठीक है। तो कोई भी टीचर जो है वो रात के 12 बजे तक एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाते हैं, और रात 12 बजे तक एग्जाम से एक दिन पढ़ाते हैं, फिर वहां से स्टूडियो से घर जाते होंगे, ठीक है। तो स्टूडियो से घर जाने में 1 घंटे तो कम से कम जाकर खाना पानी खाते होते सोते सोते लगता होगा ना। 1 बजे वो इंसान सोता होगा, फिर उसको 4 बजे से क्लास लेनी होती है, 4 बजे से क्लास स्टार्ट करना होता है कि भाई सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को एक बार रिवीजन हो जाए। उठता है वो 3 बजे उठता होगा, तब जाके 4 बजे स्टूडियो पहुंचता होगा। 1 से 3 2 घंटे बस वो सोया, सोचो, और पूरी दिन तुम्हारे लिए लगा रहा, दिन रात एक करता है एक टीचर सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। बताओ क्यों करता है? ताकि तुम लोग अच्छे इंसान बनो, ताकि तुम लोग एक अच्छा एजुकेशन लो, ताकि तुम लोग 12th अच्छे से करो, तुम्हारा मार्क्स अच्छा है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं, बहुत फेंक रहे हैं सर। अरे हम फेंक रहे हैं, तुम्हारा भी परीक्षा होगा ना, तुम खुद देखना, तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारा एग्जाम होगा ना, एग्जाम से पहले तुम्हें पता चलेगा। तुम बस आज जैसे तुमने कमेंट किया ना कि सर फेंक रहे हैं, बस हम तुम्हें एक बात कहेंगे, तुम उस दिन भी कमेंट करना कि सर आपने जो बोला था वो सही है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस दिन भी कमेंट करना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे इसमें जो कहेंगे कि पैसों के लिए, कितने पैसे भाई, कितने पैसे? हाँ, हर चीज का एक लिमिट होता है। रात के 3 बजे जगने के लिए पैसे मिलते हैं क्या हम लोगों को? रात के 12 बजे तक पढ़ाने के लिए पैसे मिलते हैं क्या हम लोगों को? हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करने का पैसा मिलता है। हम लोगों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक पढ़ाने का पैसा मिलता है। तो सुबह 10 से शाम 8 बजे तक उस बीच में पढ़ाना होता है। एक दिन में 2 क्लास के पैसे मिलते हैं, एक दिन में बस 2 क्लास लेना होता है, फिर भी हम लोग एक दिन में 4-4 क्लासेस लेते हैं पैसों के लिए। अरे यार, तुम नहीं समझोगे, तुम उस दिन समझोगे जिस दिन तुम जो है ना, तुम खुद जो है एक टीचर बनोगे। हम कह रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए एक ना एक बच्चा तो जरूर टीचर बनेगा, और वो उस फील को, उस चीज को समझेगा। समझोगे तुम, एक दिन तुम समझोगे उस चीज को, पक्का समझोगे। आज नहीं समझोगे लेकिन उस दिन समझोगे, पक्का समझोगे, ये मैं लिख के देता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये वाली चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। अब आगे, ठीक है, ये मैंने यहां पे बता भी दिया था कि कैसे आया है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे, ठीक है, आगे। कौन कह रहा था ये? कोई तो कुछ लिखा था, हर्ष। बनो हर्ष, तुम खुद टॉपर बनो ना, तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें भी अच्छा तो है ना। कह रहा है कि सर सब खरीदा हुआ टॉपर होता है, ठीक है, अच्छी बात तो है। तुम भी टॉपर बनो, तुम्हें भी खरीदेंगे, तुम भी टॉपर बन जाओ, तुमको भी लोग खरीद लेंगे। हाँ, तुम भी टॉपर बनो, तुम्हें भी लोग खरीदेंगे। कोई तुम्हें 10 लाख देगा, कोई तुम्हें 15 लाख देगा, है ना। लेकिन फिर भी लिख के देते हैं, तुम अगर हमारे स्टूडेंट होगा ना, 1 रुपया हम लोग तुम्हें नहीं देंगे, और फिर भी तुम बोलोगे कि हाँ हमने फिजिक्स वाला से पढ़ा है। क्योंकि फिजिक्स वाला इज नॉट एन प्लेटफॉर्म, इज नॉट एन इंस्टीट्यूट, इट्स एन इमोशन। फिजिक्स वाला इज एन इमोशन। पैसों पे नहीं बना है ये फिजिक्स वाला, पैसों पे नहीं बना है, ना ही फिजिक्स वाला कभी पैसों के लिए मरा है। हमेशा फिजिक्स वाला बच्चों का इमोशन रहा है, ठीक है। और कहते हैं, तुमको भी कह रहे हैं, बनो ना टॉपर, बनो टॉपर, तुमको भी लोग खरीदेंगे, बिक जाना। चलिए, फेजर डायग्राम इसके बाद पढ़ना है, ठीक है। एसी सर्किट, फिर हम लोग आरसी सर्किट पढ़ेंगे, एलसी सर्किट पढ़ेंगे, फिर एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, उसके बाद हमें फेजर डायग्राम पढ़ना है, ठीक है। चलिए,
अब हम लोग देखते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। एसी सर्किट जो क्या कंटेन करेगा, तो एसी सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर कंटेन करेगा। चले आगे, ठीक है। क्या क्या बोला हमने कि एसी सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन करेगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर याद है चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाया गया था, बोलो कैपेसिटर याद है जो चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाया गया था? यस सर। तो वो वाली चीजें यहां पे देखो, हम लोग टॉपिक दे देते हैं एसी सर्किट, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। नोट्स बनाते चलना बाबू। एसी सर्किट जो क्या कंटेन करेगा, तो एसी सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन कर रहा होगा, कैपेसिटर कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये हमारा कोई सर्किट है जो क्या कंटेन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर कंटेन कर रहा है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस हमारा सी है, क्या है, कैपेसिटेंस हमारा सी है, और इसका ईएमएफ हमारा क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो एसी सोर्स से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, तो ये जो कैपेसिटर है वह एसी सोर्स से कनेक्टेड है, किससे, एसी सोर्स। एसी सोर्स, जिस एसी सोर्स का ईएमएफ क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, क्या है ईएमएफ, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। चलिए तो अब हम आपका चैट बंद करते हैं, ठीक है, और यहां पे देखिएगा। अब जैसे हमारा पीछे में सुनना, जैसे हमारा यहां पे इंडक्टर था, ये हमारा, अरे यार ये अगर हमारा इंडक्टर था तो इसका हमने क्या बोला कि इसका हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस था एक्सेल। तो उसी तरीके से यहां पे अगर कैपेसिटर होगा तो यहां पे क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, याद रखना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको एक्ससी से डिनोट करते हैं, किससे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्ससी से डिनोट करते हैं, किससे, एक्स, एक्स सी, ठीक है। और ये जो एक्ससी बराबर होता है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, याद रखना, ये याद रखने वाली चीज है। तो एक्ससी बराबर हमारा क्या होता है, तो ये जस्ट उल्टा होता है 1/ओमेगा सी। क्या होता है, 1/ओमेगा सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम लोग एक्ससी से डिनोट करते हैं, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी जो कि क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। क्या होता है, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। ये हमारा क्या है, ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी होता है, और एक्ससी बराबर क्या होगा, एक्ससी बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा सी, ठीक है। ये बातें याद रखना। सर यहां पे देखो हम लोग ईएमएफ बोले, क्या है कि ईएमएफ सोर्स हमारा क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ये तो हमारा सेम ही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। बातें यहां तक तो ठीक है बालक, है ना। अगर हम बोले कि सर हमारा यहां पे कैपेसिटर है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q बराबर C इंटू भी होता है, बोलो हाँ या ना, Q इज इक्वल टू C इंटू भी, क्लास में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। V हमारा ईएमएफ है, तो C इंटू ई हम लोग लिख सकते हैं, बोलो Q इज इक्वल टू C इंटू ई लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, ठीक है, कि चार्ज बराबर कैपेसिटर, ये हम लोग कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बटा पोटेंशियल होता है ना। तो यहां से Q इज इक्वल टू C इंटू भी पढ़े थे ना चैप्टर नंबर 2 में, बस वही चीज हम लोग लिख दिए। E का वैल्यू यहां दिया हुआ है, तो हम लोग यहां से बोले Q बराबर क्या होगा, तो Q बराबर हमारा C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, क्या, C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्यू बराबर C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, क्लियर। अब अगर करंट बराबर बोले तो C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। करंट बराबर अगर हम लोग बोले तो करंट हमारा क्या है, तो dq बटा dt होता है, बोलो हाँ या ना, ये बात तो हम लोग जानते हैं ना, करंट बराबर dq बटा dt होता है, ठीक है। अच्छा Q कैपिटल हम लोग लिए हैं, चलो Q कैपिटल ही रख देते हैं ना, तो dq बटा dt ये हमारा करंट होता है, करंट बराबर dq बटा dt, ये चीज जानते हैं। Q का वैल्यू यहां पे हम लोग निकाल रखे हैं, C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी,
ठीक है, तो I बराबर हम लोग यहां से लिखेंगे D इंटू सी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी बटा डी टी, ऐसे है ना, डी इंटू सी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी बटा डी टी, इस तरीके से लिख दिया। अब जैसे ही हम लोग इसको लिखें, ठीक है, हम लोग यहां पे क्या करते हैं, सी इंटू ई नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, तो आई बराबर सी इंटू ई नॉट, सी इंटू ई नॉट को बाहर निकाल लिया, तो अंदर में क्या बच गया, अंदर में बच गया डी साइन ओमेगा टी, और नीचे में क्या बच गया, डी टी बच गया। ठीक है, आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर हमारा ई नॉट इंटू सी, ई नॉट को पहले लिख लिए, ई नॉट इंटू सी, ई नॉट इंटू सी हो गया, और साइन का डिफरेंशिएशन है ना, डी साइन ओमेगा टी बटा डी टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी होता है ना, और हम लोग जानते हैं जो टी का कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई होता है, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया, बस हो गया, है ना भैया, ये बात तो जानते हो ना, क्या होता है, ओमेगा से मल्टीप्लाई होता है, तो ओमेगा से यहां मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो सी इंटू ई नॉट, मतलब ई नॉट इंटू सी पहले था, साइन का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी, ओमेगा से मल्टीप्लाई, ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया। सुनो, तो अब हम लोग यहां पे देखें कि यहां पे क्या है, तो यहां पे सी गुना ओमेगा है, तो ये सी गुना ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा गुना सी, यहां पे देख रहे हैं कि 1 बाई ओमेगा सी क्या है, एक्स सी है। ठीक है, तो सुनो, अगर हम बोले कि सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा जो है, सुनना, जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स सी, ये हमारा क्या है, 1 बाई ओमेगा सी है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा सी बराबर हमारा क्या होगा, तो ओमेगा सी ऊपर, तो ये नीचे हो जाएगा 1 बाई एक्स सी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, है ना, तो ये हमारा 1 बटा एक्स सी हो गया, तो यहां पे हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो आई बराबर, ठीक है, ई नॉट तो रहेगा, ई नॉट तो रहेगा, ये ओमेगा गुना सी, ओमेगा गुना सी क्या है, 1 बाई एक्स सी, मतलब एक्स सी नीचे चला जाएगा, सिंपल सा एक्स सी नीचे आ गया, है ना, एक्स सी नीचे आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ई नॉट बटा एक्स सी हो गया, और यहां पे क्या है, कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी ही रहेगा। ठीक है, क्या है, कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी ही रहेगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर, बोलो, चलो बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ, ये जो ई नॉट बटा एक्स सी है, तो हम लोग तो जानते हैं ना, ये एक्स सी हमारा क्या है, ये भी तो रेसिस्टेंस है, तो हम लोग जानते हैं ना कि ई नॉट बटा आर जब हम लोग करते हैं तो आई नॉट होता है, तो उसी तरीके से ई नॉट बटा एक्स सी है, तो ये भी हमारा आई नॉट ही होगा, ये बात तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये भी तो हमारा रेसिस्टेंस ही है, तो ई नॉट बटा एक्स सी हमारा आई नॉट हो गया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, यहां पे रख देते हैं, तो आई बराबर हमारा क्या बचेगा, आई बराबर हमारा बचेगा आई नॉट, ये हमारा आई नॉट हो गया, और यहां पे कॉस ओमेगा टी हो गया, क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी, तो आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन साइन में इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आई बराबर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, तो इसको हम लोग लिखेंगे आई बराबर, तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी को, कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना सर, हम लोग जानते हैं ना कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यही ना होता है कॉस थीटा बराबर, तो बस इसीलिए हम लोग ऐसे लिख देंगे, तो आई बराबर आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, आई बराबर आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये हमारा हो जाएगा क्लियर। तो ये देख लिया, समझ में आया ये चीज, चलो तो बस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हो गया, किसमें, तो जब हमारा क्या कंटेन करेगा, जब हमारा सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट कंटेन करेगा, तो अगर सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट कंटेन करेगा तब हमारा क्या होगा इक्वेशन, अल्टरनेटिंग करंट का ये वाला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, सबका बता दिया हमने। अब हम लोग कल के क्लास में क्या करेंगे, तो कल के क्लास में सुनो, कल वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो कल वाले क्लास में गुरुजी हम लोग एसी सर्किट जो आरसी हैविंग आरसी, ठीक है, एंड आरएल, ठीक है, जो रसिस्टर और कैपेसिटर दोनों कंटेन करेगा, रसिस्टर और इंडक्टर दोनों कंटेन करेगा, साथ में एलसीआर, एलसीआर बोले तो जो इंडक्टर, कैपेसिटर और रसिस्टर तीनों कंसिस्ट करेगा,
तो ये हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल क्लास है, कल नहीं, अगले वीक में है ना अब, ठीक है, लेकिन कल क्लास नहीं, कल नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और जैसा कि हमने बोला है 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, किसमें, अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो बहुत मजा आएगा अगले लेक्चर में, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, ठीक है, अगला लेक्चर बहुत मजा आ रहा होगा। तो आज का क्लास बताओ आपको समझ में आया क्या, बताइए, ये वाले टॉपिक आपको क्लियर हुए क्या अच्छे से, ठीक है, बस, है ना, क्लियर है ना ये वाला टॉपिक, इसमें तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, आई डोंट थिंक कोई भी दिक्कत हुआ नहीं होगा, नहीं ना हुआ है जी, किसी भी तरीके का परेशानी तो नहीं हुआ इसमें, सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है और डीपीपी सॉल्व कर लेना है, बस, ऑल क्लियर सर, ठीक है। अब एक काम और करना, देखो रिवीजन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, रिवीजन करके आया करो, रिवीजन आप लोग करके आया करो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग रिवीजन करके आया करो। बोलो सर इसका सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, बता देते, देखो सुनो सर, माइनस साइन होगा ना लास्ट में, नहीं नहीं, माइनस साइन कहां से हो जाएगा, माइनस साइन कहां से हो जाएगा, नहीं भाई सही है, सुनो, अब सुनो, एक चीज तुम लोग को हम बताएंगे, एक चीज तुम लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तो रिवीजन तो करके आना। एक क्या लिख रहा है सर, कॉस ओमेगा नहीं लिख सकते हैं, इसको साइन में चेंज क्यों करें, लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, एमसीक्यू में आता है ये चीजें, बट हाँ हमेशा इसको साइन में ही चेंज करेंगे, क्योंकि आगे जब आप चलोगे कल के क्लास में, जब तुम देखोगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जब तुम देखोगे एलसीआर सर्किट पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हमने साइन में क्यों चेंज किया है, ठीक है, इसलिए, है ना। तो अगले क्लास में आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पे देखो सर, प्लीज मेरा चैट देखिए, ऐसे तो फिजिक्स हार्ड है लेकिन आपसे पढ़ के इजी लगता है, थैंक यू यार पता नहीं तुम लोग कैसे इजी लगता है, बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, ठीक है। एक चीज देखो, आज जो हमने पढ़ाया वहां से आपके एमसीक्यू में सवाल आते हैं, एमसीक्यू में फॉर्मूला जो है, जो हमारा इक्वेशन है, फॉर्मूला बोलो या इक्वेशन बोलो, वो हमारा क्या होता है, एमसीक्यू में आता है, साथ में 2 मार्क्स के अंदर सवाल आते हैं, 2 मार्क्स में, तो 2 मार्क्स में बोलेगा कि बताइए कि हमारा जब एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर रहेगा तो हमारा करंट क्या होगा, तो हमें डिराइव करके बताना पड़ेगा, हमें पूरा पूरा डिराइव करके बताना पड़ेगा, ठीक है, ये वाली बातें क्लियर, समझ रहे हो, हाँ सर आपको सबका चैट दिखता है, हाँ भाई मेरे को सबका चैट दिखता है सर। वहां पर डी को कैसे रिमूव किए हो, डी कहां पे डी को रिमूव किया है भाई मैंने, सर वहां पर डी को कैसे रिमूव किए हो, अच्छा अरे यार कौन है ये, विकास, चैट में बताओ यार तुम लोग, चैट बॉक्स में बताओ मैंने इस वाले डी को रिमूव कैसे किया, नहीं इग्नोर नहीं कर रहा हूं किसी को भी, अच्छा सवाल था ना ये, हाँ बताओ, ये अच्छा सवाल था ना, कितना अच्छा सवाल था ये, क्या भाई, कितना मस्त सवाल था ना ये, अब बताओ, इतना बेहतर सवाल अगर तुम पूछोगे तो मास्टर कैसे जवाब देगा, हाँ? मास्टर को ये चीज आता कहाँ है, इतने अच्छा सवाल अगर तुम पूछोगे तो मास्टर जो है जवाब कैसे देगा, मास्टर को ये चीज आता ही नहीं है, किसी मास्टर को ये नहीं आता है,
ये अगर मास्टर को आएगा तभी ना बताएगा, हमको नहीं आता है ये, सच बता रहे हैं कि ये डी को, इस वाले डी को रिमूव कैसे किए ये हमें नहीं पता है, नहीं आता है ये हमें, सच्ची बता रहे हैं, नहीं पढ़ा है हमने इस चीज को कभी भी, हम तो इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं, ये होता क्या है हम तो ये जानते भी नहीं हैं, हम तो ये जानते भी नहीं है कि ये वाला डी कैसे हटता है, इसको रिमूव कैसे किया गया, है ना। लोल कहीं का, बकलोल। डिफरेंशिएशन किए हैं, डिफरेंशिएशन, ये डी बटा डी टी और यहां पे कुछ भी रहता है मतलब ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन किए हैं, ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये डिफरेंशिएशन किए हैं बच्चा, ठीक है, डिफरेंशिएशन है ये, समझ गए, हाँ ठीक है। चलो अब अच्छे से, अब अच्छे से इसको क्या करना, अभिषेक भैया प्लीज 2 मार्क में कौन सा आएगा, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, देखो हमारा सिर्फ और सिर्फ आर कनेक्ट यहां पे लिख देते हैं ना, हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या कंसिस्ट करेगा, तो अगर सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर कंसिस्ट करेगा, कैपेसिटर कंसिस्ट करेगा, इंडक्टर कंसिस्ट करेगा तब आएगा, या फिर हमारा एलसी सर्किट रहेगा तब आएगा, या आरसी सर्किट रहेगा तब आएगा, ठीक है, ये सब किस में आएगा, तो ये सब के सब हमारे 2 मार्क्स के अंदर आएंगे, 2 मार्क्स, आर मतलब रेसिस्टर, सी मतलब कैपेसिटर, एल मतलब इंडक्टर, एलसी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर, आरसी मतलब रेसिस्टर और कैपेसिटर, ठीक है, और लास्ट आता है एलसीआर, एलसीआर हमारे 5 मार्क्स में आते हैं, किस में आते हैं, 5 मार्क्स में आते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग ये सब कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए, समझ गए ना, चलो, तो यार देखो आप लोग अटेंडेंस बना देना, अटेंडेंस का मतलब जानते हो ना क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेंडेंस, जब हम तुमको अटेंडेंस बनाने के लिए कहते हैं तो तुम लोग क्या समझते हो, नहीं नहीं सुमन कुमारी मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, अटेंडेंस बनाने का मतलब क्या होता है, जब भी हम कहें कि भाई अटेंडेंस बना दिया करो, अटेंडेंस बनाया करो अपना, डेली आप अटेंडेंस बनाओ, तो अटेंडेंस का क्या मतलब होता है, स्पैम इन द चैट बॉक्स में स्पैम करो, सब लोग देखो भाई, बच्चों देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं, आप लोग भी समझो कि अटेंडेंस आपको डेली बनाना है, आपका एक अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो अटेंडेंस डेली बनाया करो, सब लोग बनाया करो, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अटेंडेंस रेट, वेरी गुड, रेट बहुत बढ़िया, रेट 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, तो अटेंडेंस आप लोग बना देना, डीपीपी सॉल्व कर लेना, और भाई देखो कम्युनिटी पे, तुम लोग कम्युनिटी पे बताओ, कम्युनिटी पे देखो यार, तुमको समझ में आता है ना, तुम्हें बताना पड़ेगा उन बच्चों को कि यार तुम लोग, उन लोगों की गलती है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों की गलती है, मास्टर अपना, अगर हम तुम में से 100 में से 80 बच्चे को समझा पा रहे हैं, ठीक है, तो और 20 बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है, मेरी गलती है, हाँ, बस हम उन 80 बच्चों को बोलेंगे कि यार आप लोग जाकर कम्युनिटी पे लिखो कि सर आपने अच्छा पढ़ाया, सर आप बेस्ट पढ़ाते हो, सर आपका पढ़ाया हुआ सब समझ में आता है, लिखो आप लोग कम्युनिटी पे जाकर लिखो, ठीक है, सब लोग डेली आदत बना लो इस चीज को, क्योंकि आप देखो बच्चे क्या होते हैं ना, देखा देखी पढ़ाई शुरू करते हैं, तो आप जैसे पढ़ रहे हो, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो आप लोग अगर लिखोगे ना, तो आपको देखकर और भी बच्चे सोचेंगे कि अरे यार सबको समझ में आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी ही गलती है, तो वो मेहनत करना शुरू करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वो बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं वो मेहनत करना शुरू करेंगे, वो समझेंगे कि हाँ भाई मेरे में गलती है, हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो करो, आप लोग जिनको समझ में आ रहा है वो जाकर कमेंट करेंगे कम्युनिटी में, और फिर जो है जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त
तरीके से पढ़ो लिखो, ठीक है। 15 अगस्त को आप सब लोगों के लिए कुछ खास हम लोग ला रहे हैं, कुछ खास आने वाला है 15 अगस्त को, बहुत जल्द 15 अगस्त आप आने वाला है। 15 अगस्त के दिन आपके लिए कुछ खास आने वाला है, तो 15 अगस्त को यूट्यूब पे मिलेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छे तरीके से अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।